हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू चार्जेस each equal to q are kept at x equals minus a and x equals a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught equals q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y is less and less than a along the y-axis, then net force acting on the particle is proportional to. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Coulomb's law of electrostatic force, which is given as F equals Q into Q1 Q2 divided by R square. Here R is the distance between two given charges and Q1 and Q2 are the respective charges. K is the constant. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है और नेचर भी सेम है. दोनों को हमने यहाँ पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे रखा है, यानी जो हमारे पास एक चार्ज है इसकी जो डिस्टेंस है ये माइनस ए के बराबर है, दूसरे की जो डिस्टेंस है ये प्लस ए के बराबर है. नाउ यहाँ पे हमने ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है क्यू नॉट जिसकी वैल्यू क्यू बाई 2 के बराबर है, और हम इसको यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं इन दी वाई एक्सिस. यानी हमारे पास यहाँ पे हम इसको वाई से डिस्प्लेस करके ओ से लेके पी पॉइंट तक लेके जाते हैं. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स काम करेगा इस पर्टिकुलर केस में वो y के किस तरीके से यहाँ पे रिलेट करेगा. तो सबसे पहले अगर हम P पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है जो हमने A पे प्लेस किया है और B पे प्लेस किया है, ये दोनों इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी F1, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी F2. और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें हमारे पास जो F1 है इसकी वैल्यू F2 के बराबर आएगी. अगर हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज की डिस्टेंस है रिस्पेक्टिव चार्जेस से वो सेम है, साथ में यहाँ पे चार्ज का जो अमाउंट है वो भी सेम है. तो यहाँ पे हम जो फोर्स है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी F1 साइन थीटा के बराबर, और ये आ जाएगा हमारे पास F1 कॉस थीटा के बराबर. ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F2 साइन थीटा के बराबर, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे F2 कॉस थीटा के बराबर. क्योंकि F1 और F2 की वैल्यू सेम है, ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस सेम है जिस वजह से यहाँ पे जो F1 और F2 की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. तो दोनों जो फोर्सेज है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जो हमारे पास नेट फोर्स बनेगा दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा. क्योंकि वैल्यू सेम है F1 और F2 की तो हम इसको डायरेक्ट 2F cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट विल बी 2 इंटू जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में इट विल बी Q इंटू क्यू नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है, अगर A से P की बात करूं इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल बी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इसकी पावर 2 के बराबर. पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका जो हाइपोटेन्यूस है उसको कैलकुलेट करेंगे, एंड वी नो दैट जो डिस्टेंस होती है उसका हम स्क्वायर लेते हैं एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा. ट्रायंगल से अगर हम देखें PAO में तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी इट विल बी बेस इनटू हाइपोटेन्यूस. तो बेस इस पर्टिकुलर केस में y है एंड हाइपोटेन्यूस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें नेट फोर्स की तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 बाई 2 के. और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे y के साथ. 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है इट विल बी K इंटू क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 बाई 2 के बराबर. क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू a से बहुत कम है तो हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी हम यहाँ पे y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी a. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी K इंटू क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 3. क्योंकि a तो कांस्टेंट है यहाँ पे तो हमारे पास जो नेट फोर्स बनेगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ये हमसे पूछा गया था रिलेशन ऑफ फोर्स एंड the distance y. So from the given question we can say net force acting on the particle is proportional to y. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.